हेलो गाइस, वेलकम टू क्लस्टर इनोवेशन सेंटर। और अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं वी हैव अ फ्रेंड ऑफ माइन who is very studious, very talented, and he is studying. And let's see what he's doing. हेलो ब्रो, क्या कर रहे हो? हाय ब्रो, व्हाट्सअप। क्या पढ़ रहे हो भाई? कुछ नहीं ब्रो, थोड़ा असाइनमेंट कंप्लीट कर रहा था। देख, अच्छा, आईआईटी मद्रास। यस ब्रो, आईआईटी मद्रास। तुम्हारा कौन सा कोर्स है? डेटा साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स? आई एम इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स। ओके, तो उसके बारे में बात करें थोड़ा हाँ प्लीज़, श्योर। कि अबाउट द कोर्स एंड अबाउट हाउ यू आर मैनेजिंग एंड एवरीथिंग। श्योर। ऑल राइट, तो तुम्हारा एडमिशन कैसे हुआ था? जो क्वालिफाइड एग्ज़ाम दे के वैसे करके? नो, एक्चुअली मैंने जेई क्वालिफाई किया था, जेई एडवांस। Okay. सो डायरेक्ट एंट्री। आई कुड नॉट गेट इनटू एन आईआईटी डायरेक्टली, बट आई गॉट इनटू दिस डायरेक्टली। जैसे मैंने बताया, बहुत ही टैलेंटेड बंदा है, बहुत ही स्टूडियस है। और अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे पूछते हैं बच्चे, मैनेज कैसे हो पाता है? यहाँ पे क्लस्टर इनोवेशन सेंटर की इतना भयानक प्लस अच्छा कोर्स वर्क है हमारे पास, जी। इतने असाइनमेंट्स भी मिलते हैं। उसके साथ हम में से कुछ लोग रिसर्च वर्क भी करते हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल पे। उसके साथ आईआईटी का कोर्स वर्क जो बहुत ही एक्सटेंसिव होने के लिए जाने जाते हैं। हाउ डू यू मैनेज? देखो, अगर सिंपल वेज में बताऊँ तो या इट इज़ ऑफकोर्स वेरी हेक्टिक। सीआईसी का शेड्यूल तुम जानते हो, सुबह से शाम तक एक्स्ट्रा वर्क। आफ्टर ऑल उसके बाद फिर ये आईआईटी का कोर्स हेक्टिक तो है, लेकिन समहाउ यू हैव टू मैनेज इट, लाइक व्हेन यू हैव द अर्ज टू लर्न, बिकॉज इट हो जाता है फिर। बेसिकली इफ़ यू हैव द इंटेंशन इट इज़ मैनेजेबल। यस ऑफ कोर्स। ऐसा नहीं कि इट्स इम्पॉसिबल। आफ्टर ऑल ये कोर्स भी जो है ये फ्लेक्सिबल है, इसको तुम अपने पेस पे कर सकते हो। लाइक एट मैक्स यू कैन टेक अप टू 4 कोर्सेज एट अ टाइम, और यू कैन टेक 3 और 2 और 1 अकॉर्डिंग टू योर ओन पेस। सो या इट हेल्प्स। और ये बताओ, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के केस में तुम्हें प्रैक्टिकल्स के लिए आईआईटी मद्रास जाना भी पड़ता है? हाँ, लाइक लास्ट नवंबर में मैं आईआईटी मद्रास के कैंपस में था 3 दिन के लिए। 2 सब्जेक्ट्स मैंने सी प्रोग्रामिंग और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स लिए थे उस सेमेस्टर में। सो लाइक दोनों के लैब वर्क्स थे, सुबह शाम 3 दिन चले वो। आईआईटी के कैंपस में था मैं, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। है। और मैं एक चीज़ बता देता हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो सोचते हैं कि ऑनलाइन डिग्री है निकाल देंगे, नहीं होगा। आईआईटी का कोर्स वर्क जितना कठिन होता है, ये भी कोर्स उतना ही अच्छे चीज़ों से भरे हुए हैं और उतना ही हेक्टिक है, उतना ही डिफ़िकल्ट है। तो ऐसे मजाक करने के लिए मत आओ। मैं स्टैटिस्टिक्स की अगर बात करूँ, ऐसा पाया गया था कि मोर देन 60% स्टूडेंट्स ड्रॉप बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, और फोर्थ ईयर तक जाते जाते ये 95 से 97% तक चला जाता है। बिकॉज यू कैनॉट सर्वाइव इन एन आईआईटी। सो इफ़ यू आर गेटिंग द अपॉर्चुनिटी, यूज़ इट वेल। बाकी इस कोर्स में क्या सीखने को मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स में, उसके बारे में बताओ थोड़ा। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स में बेसिकली अभी एज ऑफ नाउ इंडिया में इसका कुछ ज़्यादा स्कोप नहीं है। फॉर एग्जांपल, आई विल टेक द सिंपलेस्ट थिंग, एक मोबाइल का प्रोसेसर, ये इंडिया में भी मैन्युफैक्चर नहीं होते हैं एट द मोमेंट। पर अभी होने वाले हैं, Yeah, बिकॉज yes, yes. इवन वी अटेंडेड दैट इवेंट वेयर मोदी जी इनॉग्रेटेड द Yes. इंडस्ट्रीज। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अभी 3 जगहों पे इसके मतलब कुछ प्लांट्स ओपन किए हैं, मतलब अभी इनिशिएटिव लिया है कि आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम लाइक वी विल स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग चिप्स इन आवर ओन कंट्री इंडिजीनियसली। सो उसी के बारे में सोच के कि लाइक ऐसा होगा तो इसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ बनेगी, तभी मैं इस कोर्स को परस्यू कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स में। Basically, if you get admitted now, by the time you graduate, there will be a lot of scope here, especially in the specialized fields like VLSI design and fabrication Yes. and अभी 3D इसके printing. अभी इन चीज़ों का स्कोप बहुत लिमिटेड है इंडिया में, लेकिन आगे जाके लाइक ये फील्ड बहुत मतलब यू कैन से लाइक इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। और इसके साथ साथ, क्योंकि ये 4 साल का कोर्स है, इसके बाद आप मास्टर्स भी कर सकते हो या डायरेक्टली पीएचडी भी कर सकते हो इसी फील्ड में। तो आगे हमें स्कोप बनते हुए दिखेंगे। एंड इफ़ यू आर गुड इनफ, ऑफ कोर्स यू कैन गो टू अ फॉरेन कंट्री फॉर दैट वेरी सेम रीज़न। बाकी एक बार इंटरफेस को हम देख लेते हैं, यहाँ पे कैसा सिस्टम है आपका। दे हैव यूज्ड द एनपीटीईएल पोर्टल इटसेल्फ फॉर होस्टिंग all the courses, which is a good thing. It's a good technology. As you can see, there are weekly videos that are uploaded here, and
You get weekly assignments too. It's like you have to complete all the weekly videos one by one, and then you have to submit the assignments. So this happens weekly for all the subjects. So this is somehow hectic to do, but yes, of course you can manage it well if you are really keen to learn. And you also get marked for the assignments? Yes, of course. वीकली असाइनमेंट्स का भी जो फाइनल तुम्हारा CGPA आता है उसमें वेटेज है. हाँ, ये अच्छी चीज़ है. तो नॉर्मल कॉलेज की तरह हम नहीं कर सकते कि ऐसे ही निकाल दिए किसी तरह से. फिर जब कंटिन्यूअस असेसमेंट होगा, मे बी आफ्टर 1 or 2 months, तब थोड़ा पढ़ के देख लेंगे और फिर एंड सेम में देख लेंगे. यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, या which actually also helps in proceeding with your coursework, because if you are consistent, you are in touch with your coursework regularly, it just helps you learn properly. या So अगर कोई बच्चा आपसे पूछता है शुड आई परस्यू दिस डिग्री, अब इसमें दो पर्सपेक्टिव मैं देता हूँ. जैसे देयर इज अ स्टूडेंट फ्रॉम अ tier 3 college for example who is afraid that maybe I won't have that much scope after graduating from this particular college. So either going for a master's or maybe having some IIT degree or a BITS Pilani degree will help me. And on the other hand, we have a student who is already pursuing a BTech from Delhi University or an IIT or NIT. He also wants to pursue this degree side by side. In both these cases, what would you say? सी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगा, लाइक मैंने जो देखा है, लाइक मैं 3 दिन के लैब वर्क में था, वहाँ पे मैंने जितने लोगों से इंटरेक्ट किया मुझे पता चला लाइक वहाँ पे जो मैक्सिमम ज़्यादा लोगों की भीड़ है वो इस डिग्री को क्यों कर रही है, जस्ट ओनली फॉर वन रीज़न, ये IIT का टैग. आई थिंक विच इज़ नॉट द राइट थिंग. सिर्फ IIT के टैग के लिए तुम इस डिग्री को परस्यू कर रहे हो, जब तुम्हारा कोई मन नहीं है इसे पढ़ने का, इसके बारे में जानने का, देन इट्स ऑफ नो यूज़. मैं कहूँगा इस डिग्री को तभी कंटिन्यू करो व्हेन यू आर लाइक एक्चुअली इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड. 2 कोर्सेस है, अभी डेटा साइंस वाला एक है, ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स वाला एक है. जो तुम्हें अच्छा लगे तुम उसको फॉलो करो, ओनली इफ़ यू आर लाइक कीन टू लर्न, नॉट फॉर एन IIT टैग. And if you want to make a future in this particular field, only then you should go for this. यस. और जैसे कोई tier 3 का स्टूडेंट है, मे बी ही डिड नॉट स्टडी प्रॉपरली ड्यूरिंग हिज हाई स्कूल, और मे बी he was forced into engineering altogether, then it will be really hectic for him, right? यस, ऑफ कोर्स. Because it is an IIT degree, and like if you have basically cleared a good level competitive examination, you have the brain to basically handle it, so it will be easier for you. यस. सपोज तुम किसी Tier 3 कॉलेज में हो, तुम्हें इंजीनियरिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी तुमसे ज़बरदस्ती ये कोर्स करवाया जा रहा है, देन आई वुड से सपोज तुम लैब वर्क के लिए जाते हो, तुम वहाँ पे जोन आउट फील करोगे. ऐसा मैंने भी फील किया, नॉट बिकॉज कि मैं इंटरेस्टेड नहीं था, बट समहाउ लाइक वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, IIT के अंदर का एटमॉस्फेयर, दैट प्रेशर बिल्डिंग काइंड ऑफ अ थिंग, उन 3 दिनों के लैब वर्क में दोज 3 days वे रियली टफ फॉर मी. लेकिन हाँ, एक्चुअली मैंने सीखा भी बहुत कुछ, मैंने रियलाइज़ भी किया कि हाँ इस कोर्स की क्या इंपॉर्टेंस है, इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए मुझे कितना एफर्ट डालना पड़ेगा. सो यस, दैट ऑफ कोर्स हेल्प्स. All right, thanks for this video, थैंक यू सो मच. and best of luck for your future endeavors. थैंक यू. Or so students, if you want to pursue this degree alongside your undergraduate degree at Delhi University, be it any BSc degree, BA degree, BTech, Maybe BSc electronics and instrumentation with this. yes, a very definitely, combination. then it is manageable. But if you want to, ऐसे सोचने की बात नहीं है कि मैनेज नहीं हो पाएगा. इफ़ यू वांट टू परस्यू इट, यू कैन डू इट. So best of luck to our students as well, and for those who are appearing this time for the exams, best of luck for the season, and God bless you all.